लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज लेट सी बी द सर्कल. एक सर्कल आपको दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में दे रखा है. फॉर ईच टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एल टी बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस. दो पॉइंट से ये पास हो रही है एक लाइन. नो दैट एल टी इंटरसेक्ट सी इन टू पॉइंट्स, है ना, वन ऑफ विच वन इज 0,1. अच्छा, Q1 एक पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट है, अदर पॉइंट. T वेरीज बिटवीन 1 से यहां तक. तो बोल रखा है Q1 जो है वो स्वाइप करता है एक आर्क. तो आपको एंगल सबटेंड निकालना है, ठीक है ना. तो बिल्कुल ये अगर मैं कंसेप्ट यूज की बात करूं तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये इस कंसेप्ट अपन यूज करके बिल्कुल निकाल सकते हैं. चलिए अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले मुझे बोला गया ये एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन में. मैंने एक सर्कल बना दिया जो एक्स वाई प्लेन में. ये एक्स वाई प्लेन में अपन ने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 1. अब एल टी एक लाइन है जो 0,1 से पास हो रही है. ये पॉइंट आ गया 0,1 और दूसरा पॉइंट t, 0 है. दूसरा पॉइंट क्या है, t, 0 और t 1 से लेकर 1 + √2 तक वेरी कर रहा है. तो भाई t जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा यहां से यहां तक, ठीक है ना. तो भाई कितनी रेस बन सकती है, इनफाइनाइट. 1 से लेकर 1 + √2 तक. ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 1 + √2, ठीक है ना. तो अब देखिए जब इनको ज्वाइन करेंगे तो कितनी रेस बन जाएंगी, बहुत सारी रेस बन जाएंगी, ठीक है ना. ये ऐसे बनती जाएंगी बनती जाएंगी. तो अब ये बोल रहा है ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो, जिसमें से एक पॉइंट तो फिक्स है, ये रहा. ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है ना. और Q1 जो है वो अलग पॉइंट है. अब ये वाले पॉइंट को इसने क्या बोल दिया, Q1. तो अब देखिए जैसे जैसे ये लाइन जब यहां थी तो ये पॉइंट आ गया और ये मूव करती गई तो ये क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट आ गए, क्या एक आर्क बन जाएगी. क्या बन जाएगी, आर्क. आपको बोला गया है ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ना भाई, कलेक्शन आर्क है ना. एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, यहां ये ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है वो आपको बताना है. चलिए इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से देखना. पहला पॉइंट तो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, ए. और ये दूसरे पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, बी, है ना. तो अब मुझे निकालना है ये जो ए बी आर के, है ना, क्योंकि ये लाइन को मूव करते जाएंगे तो Q1 जो है वो यहां से यहां तक मूव करेगा. तो ये एक आर्क आएगी, ये ए बी आर ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगी. अच्छा, ए पॉइंट तो मुझे पता चल ही गया. क्या ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा क्या. अब मैं अगर Q1 पॉइंट निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना. Q1 पॉइंट ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं अपन. मुझे ये सर्कल पता है, क्या मैं ये लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं. ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, जो 1 + √2 से पास हो रही है. तो भाई लाइन के कंसेप्ट से x अपॉन 1 + √2 प्लस y अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, है ना. इंटरसेप्ट फॉर्म से x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है, 1. इसको थोड़ा रेशनलाइज करके लिखते हैं. रेशनलाइज करोगे तो ये √2 - 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया. बोलिए ये बात समझ में आई आपको. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. ये किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन की. इससे बी पॉइंट निकलेगा. इससे क्या निकलेगा, बी पॉइंट. एक लाइन तो ये रही और दूसरा कर्व ये रहा, x² + y² इज इक्वल टू 1. अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालने. ध्यान से देखना मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं. मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना. यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली. किसकी वैल्यू निकाल ली, y की. y की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - √2 - 1 into x. क्या ये y की वैल्यू आ जाएगी क्या, और इस वैल्यू को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट. ध्यान से देखना, y की वैल्यू रखा तो x² प्लस 1 - √2 - 1 x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. स्क्वायर खोल दीजिए, ये आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1 इंटू x एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1. अगर थोड़ा ध्यान से देखें ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल. इन सब में से अगर आप देखें x² कॉमन आ रहा है. अच्छा, इसका स्क्वायर क्या ओपन कर सकते हैं क्या, तो x² का कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 प्लस, देखिए स्क्वायर ओपन करके आ जाएगा 3 - 2 √2. सही चल रहे हैं. एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1 इंटू कितना आ गया, x. एक x से x कैंसिल करके एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0. ये रहा पॉइंट, बिल्कुल आना भी चाहिए था. और दूसरा पॉइंट यहां से सॉल्व करके निकाल लेते. x इज इक्वल टू, देखिए ये लिखा है 2 √2 - 1 अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे ले जाते, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 √2 कॉमन आ जाएगा. क्या कॉमन आ जाएगा, 2 √2. तो अंदर वापस से कितना आ जाएगा, √2 - 1.
अरे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या 1/√2 आ जाएगी क्या? x की वैल्यू 1/√2 आ गई। देखिए ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, b वाले पॉइंट की, तो b वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 1/√2 आ गया। अब 1/√2 इसमें रख दीजिए तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो यहां से y भी कितना आ जाएगा 1/2। अब ये आ गया, तो ध्यान से देखिएगा, अब ये मैं सिर्फ ऐसा बना रहा हूं, ये a आ गया पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट आ गया, और ये ओरिजिन आ गया। और अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना भाई, ये एंगल पता चल जाएगा। अच्छा इस लाइन का स्लोप देखिए 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो गए 1, यानी क्या ये 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है क्या, यानी एंगल कितना आ जाएगा π/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर, ये इस कंसेप्ट से आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी।